जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती, तब भी खाड़ी देशों के युद्ध चलते रहते थे। अब मैं बिल्कुल बुढ़ा हूं, गोली खाकर जीता हूं, लेकिन आज भी खाड़ी देशों के युद्ध चल रहे हैं। जी, सही सुना आपने, खाड़ी देशों के युद्ध, ईरान, इराक, इजराइल। मैं छोटा था तभी भी चालू थे, तब भी चालू है। बात का मतलब यह निकलता है दोस्तों कि इस तरीके के युद्ध चलते रहेंगे। शॉर्ट टर्म पैनिक आपको दिखेगा। जैसे ही इनकी न्यूज ठंडी हो जाएगी, मार्केट फिर अपनी चाल पर ऊपर की तरफ चल निकलेगा। रशिया यूक्रेन, पता है ना आपको, युद्ध आज भी जारी है, लेकिन न्यूज है कहीं, तो शॉर्ट टर्म पैनिक मत कीजिए। अब आते हैं दूसरा रीजन। डोमेस्टिक इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं। डोमेस्टिक इलेक्शन रिजल्ट्स में हरियाणा बीजेपी हारती हुई दिख रही है। इसके बाद महाराष्ट्र में भी बीजेपी हारती हुई दिख रही है। यानी कि मोदी और बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं झटका लगने वाला है। लेकिन इससे भी आप हताश ना होइए दोस्तों, ये मोदी है और मोदी है तो मुमकिन है, इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है दोस्तों। तो छोटा मोटा झटका लगेगा दोस्तों। ये मार्केट है 26,500 पर पहुंचा। फंडामेंटल रीजन, टेक्निकल रीजन ढूंढते रह जाओगे। इतना हैवी इलेक्ट्रिसिटी बिल आज की तारीख में हम भर रहे हैं। किसकी वजह से भर रहे हैं? अदानी की वजह से भर रहे हैं। अदानी जो कोलसा इंपोर्ट करता है, कोलसा महंगा देता है, मोदी सरकार ने कंपलसरी कर रखा है। लाइट बिल महंगे आते हैं, हम लाइट बिल भर रहे हैं। रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट करता है अंबानी, 35% ऑफ दी ऑयल इंपोर्ट होता है। क्या वो हमको मिलता है? नहीं, वो ऑयल रिफाइन होके फिर से एक्सपोर्ट हो जाता है। तो माल कौन कमा रहा है? अदानी और अंबानी। तो दोस्तों, ये अदानी और अंबानी के चक्कर में ये जो मार्केट आपका 26,500 पर पहुंचा है, आपको जातिवादी, हिंदू मुस्लिम, आरक्षण और लड्डू में मांस है, इस चक्कर में उलझा रखा है। आपसे बहुत ज्यादा लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पर पैसा ऐंठा जा रहा है। और पेट्रोल डीजल की जो प्राइजेज हैं, वो क्रूड के नीचे जाने पर भी आपको कोई राहत दी नहीं जा रही है। शेयर बाजार 26,500 पे था, तो अब जब डोमेस्टिक हालत खराब होगी, इलेक्शन में बीजेपी की हार होगी, तो मार्केट को तो करेक्ट करना ही है। लेकिन ये मार्केट है मेरे दोस्तों, ये गवर्नमेंट गई, दूसरी गवर्नमेंट आई, हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म झटका लगेगा, मार्केट फिर अपनी चाल पे ऊपर चल निकलेगा। तीसरा कारण, सेबी के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि रिटेलर का हित के लिए हम कर रहे हैं। लॉट साइजेस चेंज होंगी, निफ्टी की, फ्यूचर स्टॉक्स की, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, इनकी लॉट साइज चेंज होगी। मार्जिन थोड़ा अपफ्रंट हमको भरना पड़ेगा। लेकिन ये अगेन मार्केट और हम ट्रेडर्स की ये खासियत है, ये फितरत है कि 20 नवंबर के बाद जब ये नियम लागू होंगे, तब आप, मैं और ये पूरा मार्केट, हम ट्रेडर्स इसके अनुसार अपने आप को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ही लेंगे। तो ये मार्केट है दोस्तों, चाहे डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो, चाहे इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो, चाहे सेबी का प्रॉब्लम हो, शॉर्ट टर्म पैनिक आता है। आज 20,000 से 26,500 गई है, तो अगर 26,500 से 25 या 24 आ भी जाती है तो चिंता की बात नहीं है। ये मार्केट है दोस्तों, नीचे आया है, आपको, मुझे और मार्केट को ऊपर तो जाना ही है।